अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोगों के साथ मसला है कि उनको पकाने वाली जगह के ऊपर ख़ारिश रहती है, दर्द रहता है या पीप वगैरह रहती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये कौन सी बीमारी हो सकती है, इनके दरमियान में फ़र्क क्या है, अलामात कौन सी होती हैं और कैसे कैसे इलाज किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनल फिशर और एनल फिस्तुला होता है, इनमें फ़र्क क्या है। तो उसके लिए मैं सर हफीज़ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है आपको मैं बताता हूँ कि एनल जो फिशर है वो क्या है। फिशर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो पखाने वाली जगह है वहाँ पे कोई स्क्रैच आ जाए, कोई ज़ख़म हो जाए या उसको छोटी सी जगह छिल जाती है या कब्ज़ की वजह से, तो उसको हम फिशर कहते हैं। और जो फिस्चूला है, फिस्चूला बेसिकली ये एक दो पखाने वाली जगह से लेके वार स्किन तक जो है एक सुराख बन जाता है या एक रास्ता बन जाता है जहाँ से आपको पीप आ सकती है या कोई मवाद आ सकता है, बाज़ औक़ात पखाने के ज़रात भी आ सकते हैं, स्मेल वगैरह भी होती है। स्मेल भी आ सकती है, आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो है ये आ जाएगा फिस्चूला। ये दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया फिशर और एक को हम कहते हैं फिस्चूला। फिस्चूला मीन सुराख, और ये बहुत क्रोनिक भी हो सकती हैं, कभी ठीक हो गया फिर दोबारा भी हो सकते हैं। और जो फिशर होता है ये एक और टाइप वही है, जी सर। लेकिन इसमें ज़्यादा सेवियर पेन होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर नहीं भी है की बात ये होता कॉन्स्टिपेशन के बाद है, फिर ये एक साइकिल बन जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी और वो फिशर और भी बढ़ जाएगा। तो सर इसमें जो वजूहात हैं वो सर इनको थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें कि फिशर की वजूहात क्या हैं और फिस्टूला की क्या वजूहात है। है कि लान भाई फिशर की जो वजूहात है, सबसे पहले तो है कब्ज़। कब से कब्ज़ के बाद दौड़ लगाना, जब आप वॉशरूम में जाते हैं वहाँ बैठ के या तो मोबाइल इस्तेमाल करिए, अपने बेध्यानी में बैठे रहते हैं और बे इंतहा बेतहाशा दौड़ लगाना, जिसकी वजह से वहाँ पे जो फिशर्स है उसके चांसेस बढ़ जाते होते हैं। उसके बाद हम फाइबर जो है वो कम लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा इंटेक हो गया और फाइबर की कमी हो गई। इसी तरह डिहाइड्रेशन हो गया और क्रोनिक डायरिया हो गया। ये आ जाती है अदनान भाई फिशर्स की अलामत। ये मोस्टली उन लोगों में होता है जो सुबह सुबह उठते हैं और वॉशरूम भागते हैं, उनको चाहे वॉशरूम आया भी नहीं होता, वो कहते हैं वहाँ बैठ के मोबाइल देखेंगे या हम स्मोकिंग करेंगे या हम अखबार बैठ के पढ़ेंगे। उन लोगों में ये जो कंडीशन है बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। क्योंकि बॉडी का जितना भी वजन है ना वो फिर पहले सारा फ्लोर पे जो मसल्स हैं उनके ऊपर पड़ जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिस्चूला की जो वजूहत है मेनली वही है कि हमारे जो हेयर्स हैं वो ज़्यादा देर बैठने से, एक जगह बैठने से, आमतौर पे जैसे ड्राइवर होते हैं या हजाम होते हैं या हमारे ऑफिस वर्कर जो हैं, जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, तो उनके जो हेयर्स होते हैं वो सीट के ज़रिए या आपको नीचे से वो अंदर में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से वो आपको जो है वो सुराख करते जाते हैं और आखिर तक चला जाता है। तो ये एक तरह का एक ओपनिंग बन जाती है। या जिनको कोई पेल्विक फ्लोर की अब्सेस हो गई या उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस का हुआ या उनको क्रोन डिजीज़ हुई या डायबिटीज़ हुई या फिर उनको कोई प्रीवियस सर्जरी हुई, तो ये सारी जो है ये फिस्चूला की काज़िल हो जाती है। अब जवेद भाई से पूछते हैं कि जो एनल फिशर है उसमें क्या क्या अलामात एक मरीज को हो सकती हैं। जी थैंक यू अदनान भाई। जो एनल फिशर्स की अलामत होती हैं, पहले तो पखाने करते वक्त दर्द महसूस होता है। जब बंदा एक तो उसके अंदर खौफ होता है कि मैं पखाना करने जाऊंगा तो मुझे दर्द होगा, उसके बाद पखाने की फ़ौरन बाद उसको जलन स्टार्ट हो जाती है। बंदा जो है वो बैठ भी नहीं सकता। अगर वॉकिंग होती है तो वॉकिंग करते टाइम भी उसको डिफ़िकल्टी, हेजिटेशन हो रही होती है। उसके बाद पखाने के साथ अक्सर केसेस में जो है फ्रेश ब्लड आ रहा होता है। बिल्कुल, उसके ब्लड के साथ फिर आपको वहाँ पे खारिश भी हो सकती है और वहाँ पे ब्लड को पेन होगा और साथ में जो है होती है सर जलन भी हो सकती है। तो और ये सारा स्पाज्म हो गया, टाइटनेस होगी और फेयर ऑफ डेफिकेशन। वही वो कब्ज हो जाती है जब फेयर ऑफ डेफिकेशन है। फिशर में जो एक आम से अलामत है, कब्ज एक अलहदा है। जो फिशर में ना उसका हार्ट ऑफ स्टूल होता है ना, वो इतना हार्ड होता है कि जो हमारी एनल पिनाल का एरिया है उसको कट लगाने के अब नीचे आ जाता है। बिल्कुल। इसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है और वो फिर वो दर्द और जलन और पेन और सारा बढ़ जाए। हमारा सफिक्टर है, एनल सफिक्टर, वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है ऐसे। इसी तरह फिस्चूला की जो अलामात में ज़्यादातर तो मेनली वही आ जाती है कि पीप आ जाती है, उसमें कपड़े ख़राब भी हो सकती हैं, और बंदा जो चलता है स्मेल भी आ सकती है अगर उसके पखाने के ज़रात आ गए, और उसमें वहाँ पे मेनली तो ये आ जाती जब है। मैं हाउस जॉब कर रहा था ना सर, सर्जिकल वार्ड में तकरीबन अदनान भाई 3 महीने, हालांकि कोविड था तब, 4 ऐसे केसेस आए। 2 ड्राइवर हजरात थे, एक दर्दी था और एक आम वर्कर था। हाँ, तो उसमें वो ज़ाहिर हो इन चीज़ों को ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती तो उसका इलाज फिर करना पड़ेगा। सही है। अब इलाज का देख लेते हैं कि फिशर का इलाज
कैसे होता है, तो ये जावेद भाई बताएंगे कि ना इलाज में कौन कौन सी चीज़ें हैं। थैंक यू नान भाई। फिशर के अंदर सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है फिशर का वो 70 to 80% ओके हो जाता है। आपने क्या करना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, एक तो आपने साफ डाइट लेनी है जिसमें आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी हो गया, कस्टर्ड हो गया, साबूदाना हो गया, ये साफ डाइट में आ जाता है। उसके बाद इसबगुल हो गया, फाइबर को आपने बढ़ाना है, पानी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, 6 बात हो गया। उसके बाद एक क्रीम है GTN या कोई और भी आ रहे हैं एस्थेटिक क्रीम, वो आप बेसिकली वो जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है ना उसको डायरेक्ट करते हैं। हाँ, तो उससे जरा वो पेन भी ठीक हो जाएगा और उसका आराम और भी उसके आएगा। बाद फिर अगर ये है इब्तदाई ट्रीटमेंट, अगर आपका जो दर्द है वो बढ़ रहा है या ब्लड ज़्यादा आ रहा है या आपको जलन ज़्यादा हो रही है तो उसका जो मेन हल है आपकी सर्जरी होगी। डॉक्टर हजरात जो हमारे सर्जन साहब होते हैं वो LIS कर देते हैं। तो उसके बाद जो हमारा प्रॉब्लम है वो परसिस्ट रहता है। सर्जरी के बाद अगर आप सही तरीके एहतियात नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, फिर रिकरेंट भी फिशर हो जाता है। ये बहुत सारे केसेस में हमें रोजमर्रा केसेस में बिल्कुल, तो उसका ये है कि आपने सिर्फ बात भी लेनी है और चीज़ें वही करनी है चीज़ें वही जो आपको फायदा करे। तो दवाई इलाज में करनी है, क्योंकि अक्सर ये यंग जनरेशन में फिशर्स की अलामत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये देख लेते हैं कि फिस्टुला का जो ट्रीटमेंट है उसका क्या प्लान होता है, सर आप हिस्सा बताएंगे। उसमें तो फिस्टुलाटमी जो है, फिस्टुलाटमी मेनली जो है वो करते हैं, कोई एक सीटॉन जो है वो प्लेसमेंट होता है वो भी लगा देते हैं, और आगे अगला जो प्रोसीजर लेफ्ट प्रोसीजर है नाम से आता है, सर वो भी है, और फ्लैप को भी वो Advanced करा के flap है। एडवांस में जो है वो वो चीज़ें- फ्लैप सर चेंज कर देता हूँ, फिर ये म्यूकोसा थोड़ा सा रीजन। हाँ जी, पहले उसको इन्वेस्टिगेट भी करना है कि है किस टाइप का, अपर है, लोअर है, उस तरह की एक होता है वो जी सर, इन्वेस्टिगेशंस में सर एक एंडो एनल अल्ट्रासाउंड भी इसमें किया जाता है, अभी हमें फिस्टुला का जो ट्रैक है वो मालूम हो सके। MRI भी सर इसमें करवाते हैं, MRI भी ट्राई को तो अब तो नई लेटेस्ट चीज़ें आ गई, MRI आ गया, और साथ में एक एक्सरे भी करवाते हैं जिससे डाई डाल के भी किस लेवल तक जा रहा है। इस लेवल तक क्योंकि इसके हाँ जी, अगर वो अपर लेवल का है तो सर्जरी का टाइप थोड़ी डिफरेंट है, अगर वो लोअर का है तो फिर डिफरेंट है। सही। अच्छा, हम सर डिस्कस कर लेते हैं कि जो फिशर और फिस्टुला के पेशेंट्स हैं या जो नहीं भी हैं वो क्या एहतियात करें ताकि उनको इस तरह के मसले का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। उसमें ये है कि पहले वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ठीक है। वॉशरूम में ज़्यादा आपने नहीं बैठना, वॉशरूम ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। जब आपको डेफिकेशन फील हो तब आपने वॉशरूम जाने, ताकि 1 to 2 मिनट या 3 मिनट ज़्यादा आपने डेफिकेट करने के बाद भर के आ जाएं आप। वॉशरूम से आपने वापस आ जाना है। कब्ज़ बिल्कुल नहीं होने देनी। अगर थोड़ी सी भी कब्ज़ होती है तो फिशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद पानी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और प्रोसेस फूड खास तौर पर वो आपने बंद कर देनी है। मिर्च मसाला हो गया, ये बंद है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ये बंद है। चाहे कॉफी, चाय, कॉफी, ये बंद है, क्योंकि इससे स्ट्रेस बढ़ती है और कब्ज़ हो जाती है ज़्यादा। बिल्कुल, असल में कॉन्स्टिपेशन से बचना है ताकि वो मजीद जहाँ उसको प्रॉब्लम हो। और स्टूल सॉफ्टवेयर आपने, अगर इसबगुल के साथ आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट नहीं हो रहा तो फिर आपने स्टूल सॉफ्टवेयर लाजमी ऐड करने हैं, ताकि आपको अगर कब्ज नहीं होगी, जो फिशर है उसके होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नो मैटर किसी को चल रही है, अगर किसी को फिशर नहीं है, अगर आपको कब्ज हो रही है तो हो सकता है इन नियर फ्यूचर आपको फिशर हो जाए। सही। और इसके अलावा कुछ बेकरी आइटम्स हैं वो भी हम शौक से खाते हैं, तो उससे परहेज करनी चाहिए, और 30 मिनट की एक्सरसाइज या वॉक डेली ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि अब तो मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा रहेगा तो कब्ज नहीं होगी, वॉक आपने लाजमी क्या करनी है, ऐसे ही है। तो ये थी वीडियो फिशर और फिस्टुला के हवाले से। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, या डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान के नाम से चैनल है वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव के नाम से चैनल है। तो हम तीनों के चैनल्स मौजूद हैं। आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मसला है या आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होनी चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।